जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने बहुत ही बुरा वक्त हम लोगों ने गुजारा है और फिलहाल में जो अभी ऐसा अगर वक्त आया है, भगवान की दया से अगर ऐसा वक्त मिला है हम लोगों को कि साथ में हम लोग अभी होली मना पाएँ, तो पहले तो सबसे पहला संदेश ये है, जो भी लोग अगर आपके चैनल के माध्यम से इस संदेश को सुनना चाह रहे हैं, तो पहले बात ये है कि अभी कोरोना काल का फिर से और बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रहा है, तो कृपया अपना जो भी सरकार ने आपको जो गाइडलाइंस बताया है उसके हिसाब से आप लोग रहें, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, उस हिसाब से अभी आप लोग होली मनाने का काम करें। और दूसरा प्रशासन और सरकार के द्वारा 29, 30 और 28 को 144 लागू कर दिया गया। इसमें देखिए, मैं अपने पर्सनल माध्यम से, मैं मतलब कि अपना मेरे जो अपना पर्सनल जो मेरा वक्तव्य है उसके माध्यम से आपको यही बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। जबकि हम लोग कहते हैं पूरे भारतवर्ष में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तो फिर प्रशासन को डरने की आवश्यकता क्या थी? और अगर प्रशासन डर रही है तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन यहाँ से पूरी तरह से असफल है। झारखंड राज्य की जो भी सरकार है वो पूरी तरह से असफल है कि अपनी जो यहाँ की आपसी भाईचारा आज तक रही है उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके अंदर जो सरकार हमारे यहाँ झारखंड सरकार जो है, हमारी माननीय हेमंत सोरेन जी जो हैं, अगर आपका सरकार यहाँ पर है और आप अगर आपसी भाईचारा और सौहार्द कायम नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी सरकार बेकार है। यहाँ माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं वो बंगाल में जाकर के चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और अदर जगह भी, अपना मधुपुर में भी चुनाव है झारखंड में, वहाँ जाकर के आप चुनाव कर रहे हैं और वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ जमा हो रही है। और वहाँ पर क्या भीड़ नहीं जमा हो रही है? क्या वहाँ कोरोना फैलने की संभावना नहीं है? तो रामनवमी और सरहुल जो कि हमारे आदिवासियों के पारंपरिक पर्व है और हिंदुओं का जो पारंपरिक पर्व है रामनवमी, अगर इसमें जुलूस निकालने से कोरोना फैलता है तो साहब, कोरोना आपके चुनाव प्रचार करने से भी फैलता है। तो पहले आप चुनाव प्रचार करना बंद कीजिए, उसके बाद आप हमारे हिंदू जो भी हमारे धार्मिक संगठन और उसकी जो यात्रा निकलती है या जो भी हमारा धार्मिक कार्यक्रम है उसके ऊपर उसके बाद आप पाबंदी लगाइएगा। नहीं, ऐसा एक गलत फहमी है कि दीपक प्रकाश जी ने कहा है कि हिंदू धर्म को बांटा किसने? हमने तो सरना सनातन एक बनाया था। सरना सनातन को बांटा किसने? हेमंत सोरेन ने बांटा, हमने नहीं बांटा है, ना बीजेपी ने बांटा है। और मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। एक मिनट, मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं कि यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई यहाँ पर आदिवासी नहीं है, यहाँ सभी जो हैं सरना है और सनातन है, और सरना और सनातन धर्म एक है। इसको माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हैं उसको अलग अलग बांटने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश भारद्वाज जी, रांची से ही हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूर्व कार्यकर्ता हूँ और अभी वर्तमान में समाज सेवी हूँ। जिसको भी मेरे लिए ज़रूरत पड़ती है उनके लिए हमेशा मैं अवेलेबल रहता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत आभार कि आप सभी यहाँ होली मिलन के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे शहरवासी देशवासियों को होली की अग्रिम बधाई देता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर के द्वारा आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार गान बजान के साथ सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पे मिलन होता है और इसी के साथ हम हिंदू रीति रिवाज और धर्म के अनुसार नया साल का भी आगमन हम लोग होली से मानते हैं और इसी को लेकर अपनी संस्कृति को भी बचाए रखे, इसको लेकर युवाओं में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास हम सभी का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार दुर्गेश, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची विभाग सह संयोजक। देखिए, जिला प्रशासन पूरी तरह से, जो वर्तमान की झारखंड की सरकार है वो हिंदी रीति रिवाजों को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करने को आतुर है। वो चाहे सरहुल हो, रामनवमी हो, जब भी इस प्रकार का मतलब हिंदुओं का त्यौहार आता है तो यहाँ की सरकार उस पर उदासीन रहती है। आप देखिए, बंगाल में चुनाव चल रहा है, मधुपुर में उपचुनाव है, वहाँ पे कोरोना का कोई प्रकोप नहीं है, कोरोना उससे नहीं फैलेगा। लेकिन हिंदुओं का जो त्यौहार आता है उसको लेकर हमेशा इस प्रकार की सरकार की मंशा साफ नहीं है। वो सरकार अपनी मंशा साफ करे कि वो आखिर चाहते क्या हैं। क्या वो मिशनरियों के दबाव में ये सारा कार्य कर रहे हैं या उनके मंत्रिमंडल में हिंदू कोई बचे ही नहीं है? धन्यवाद। हम तो इस बार घर में शांतिपूर्ण होली मनाने वाले, कहीं बाहर जाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत जाएंगे अड़ोस पड़ोस में, वो भीड़ जमा नहीं होगा, बस इस तरह से। ये
ये सरकार का बहुत ही गलत फैसला है। पिछले साल भी रामनवमी के टाइम पे ऐसे बंदी कर दिया गया, इस वर्ष भी रामनवमी के टाइम पे बंदी कर दिया जा रहा है। मतलब जितने भी हमारे फेस्टिवल है उसी में बंदी कर दे, बाकी सारी चीज़ों में नहीं हो रहा है। चाहे वो ईद हो इलेक्शन हो और भी सारी चीज़ों के लिए लॉकडाउन नहीं हो रहा है। मतलब कोरोना नहीं फैल रहा है और बस हमारे फेस्टिवल्स के लिए फैल रहा है। इस तरह से लोग ज़्यादा क्राउड में नहीं मनाएं, लोग अकेले अकेले मतलब थोड़े थोड़े ग्रुप में बट जाएं, उसके बाद मनाएं और होली का अच्छे से आनंद लें।